अलादीन एपिसोड 4 और रोमांचक कहानी। रात की काली चादर में महल एक जलते हुए सितारे की तरह चमक रहा था, मगर अंदर एक अंधेरी साजिश आकार ले रही थी। अलादीन और जैस्मीन की शादी के बाद पूरी सल्तनत खुशियों में डूबी थी, लेकिन जाफर की हार इतनी आसान नहीं थी। अलादीन और जैस्मीन का जश्न। महल के भव्य दरबार में अलादीन और जैस्मीन को सल्तनत के नए शासकों के रूप में बधाइयां दी जा रही थी। चारों तरफ रोशनी थी, नाच गाना था और एक नई शुरुआत की खुशबू फैली हुई थी। जिन भी खुशी से झूम रहा था। जिन हंसते हुए, आका, मैंने जिंदगी में बहुत से जश्न देखे हैं, मगर ये सबसे शानदार है। अब बस मुझे भी कोई अच्छे कपड़े दिलवा दो। अलादीन हंसते हुए, जिन, अगर तुम इंसान होते तो तुम्हारी शादी भी यही करा देते। सभी हंस पड़े, लेकिन इस खुशी के बीच जिन की नजर अचानक ठहर गई। वो हल्का सा चौकन्ना हो गया। जिन धीमे स्वर में अलादीन से, आका, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अलादीन आश्चर्य से, क्या हुआ जिन? जिन ने चारों तरफ देखा। महल के पीछे की दिशा से ठंडी हवा चल रही थी, जिसमें एक अजीब सी गूंज थी। जिन फुसफुसाते हुए, ये जाफर का जादू तो नहीं? अंधेरे की वापसी। रात के तीसरे पहर में जब सब गहरी नींद में थे, तब महल के तहखाने में कुछ अजीब घटित हो रहा था। जहां पहले जाफर की किताब जलाई गई थी, वहां अचानक काले धुएं की लहरें उठने लगी। राख धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी और उसमें से एक अजीब ओगरी परछाई उभरने लगी। गहरी डरावनी आवाज गूंजती हुई, अलादीन, तुम सोचते हो कि कहानी खत्म हो गई? ये तो बस एक नई शुरुआत है। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। महल हिल उठा। अलादीन और जैस्मीन अचानक जाग गए। महल के पहरेदार दौड़ते हुए आए। जैस्मीन घबराकर, ये आवाज कहां से आई? अलादीन ने जिन को देखा। अलादीन गंभीर स्वर में, हमें नीचे जाना होगा। महल का तहखाना, एक नया रहस्य। अलादीन, जैस्मीन और जिन तहखाने की तरफ दौड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां का दृश्य देखकर वे सन्न रह गए। जाफर की राख जहां बिखरी थी, वहां अब काले धुएं का एक कुंडल उठ रहा था। बीच में एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। जिन सावधानी से, आका, ये कोई आम पत्थर नहीं, ये शैतानी ताकतों का अंश हो सकता है। अलादीन ने आगे बढ़कर उसे उठाया, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार रोशनी फैली और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक वे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए, जहां सिर्फ धुआं था, तूफान था और एक ऊंची ऊंची दीवारों वाला किला खड़ा था। जाफर की आत्मा का किला। अलादीन, जैस्मीन और जिन खुद को एक रहस्यमयी किले के सामने खड़ा हुआ पाए। ये कोई आम किला नहीं था, बल्कि ये जाफर के काले जादू की बुनियाद थी, जहां उसकी आत्मा को कैद किया गया था। तभी हवा में एक जोरदार ठहाका गूंजा। जाफर गूंजती हुई आवाज में, अलादीन, तुमने सोचा कि तुम मुझे खत्म कर चुके हो, मगर मैं अंधेरे से बना हूं और अंधेरा कभी मरता नहीं। अलादीन ने जिन को देखा। अलादीन आश्चर्य से, जिन, ये क्या हो रहा है? जिन चिंतित स्वर में, आका, ये जाफर की आत्मा का किला है, यहां उसकी काली ताकत अब भी जिंदा है। तभी किले के दरवाजे खुल गए और अंदर से दो लाल आंखें चमकी। एक विशालकाय राक्षस बाहर निकला। उसकी पूरी देह आग से बनी थी। राक्षस गर्जना करते हुए, किसने मेरे मालिक की नींद को भंग किया? अलादीन ने तलवार निकाली। अलादीन दृढ़ता से, मैंने, और मैं तुम्हें और तुम्हारे मालिक को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। महान युद्ध की शुरुआत। राक्षस जोर से दहाड़ा और अपनी आग से चारों तरफ लपटें फैला दी। जिन ने अपनी जादुई शक्ति से एक नीली ढाल बनाई। जिन चिल्लाते हुए, आका, हमें इसे जल्दी हराना होगा। जैस्मीन तीर निकालते हुए, हम अकेले नहीं। अलादीन। अलादीन ने तलवार से राक्षस पर वार किया, लेकिन उसकी आग की चमक में सब कुछ जलता जा रहा था। तभी जिन को कुछ याद आया। जिन अलादीन से, आका, इसका दिल इसकी कमजोरी है, हमें इसकी छाती पर हमला करना होगा। अलादीन ने तलवार घुमाई और एक जोरदार वार किया। तलवार सीधे राक्षस की छाती में धंस गई और वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नए खतरे की आहट। जाफर की आत्मा की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। महल का किला हिलने लगा। अचानक एक रहस्यमयी दरवाजा खुला और अंदर एक काली किताब पड़ी थी। जैस्मीन आश्चर्य से, ये क्या है? जिन ने किताब को ध्यान से देखा और सहम गया। जिन धीमी आवाज में, ये जाफर की आखिरी चाल है,
ये किताब उसका सबसे बड़ा रहस्य समेटे हुए है। अलादीन ने किताब को उठाया और एक पुराना नक्शा निकला। अलादीन गंभीरता से, अगर ये किताब यहाँ है तो कहीं जाफर अब भी जिंदा तो नहीं? अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या जाफर की आत्मा अब भी बची है? कौन सा नया रहस्य इस किताब में छुपा है? और क्या अलादीन एक और बड़े खतरे के लिए तैयार है? ये कहानी MK कल्पना क्रिएटर चैनल पर जारी रहेगी। सब्सक्राइब करें और आने वाले रोमांचक एपिसोड के लिए तैयार रहें।